केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सबको न्याय मिले और समय पर मिले। ये विकसित भारत की संकल्पना है। न्याय सबके लिए संविधान में लिख तो दिया, लेकिन आज भी एक्सेस टू जस्टिस एक चुनौती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी कोशिश एक्सेस टू जस्टिस है। कोर्ट्स में गतिविधियों में और तेजी आएगी। कैसे कोई घर बैठा व्यक्ति रिट पिटीशन दायर कर सकता है, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मेरे साथ हैं। यहाँ पर एक नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया है। जो जनप्रतिनिधि बने हैं, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा सहित अन्य विधायक भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले साहब, चूंकि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं और जिस तरह से आप भाजपा को एकजुटता के साथ पूरे यहाँ के विधायकों को लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम पर? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये अपना आप में अलग कार्यक्रम है, कोई नॉर्मल कार्यक्रम नहीं है। इसमें अधिकतर व्यापारी वर्ग है, एंटरप्रेन्योर हैं, और मैं यूं कह सकता हूं कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी ने सोचा कि जो जनप्रतिनिधि बने हैं, तो राजस्थान विधानसभा में बीकानेर जिले से गए, उनका हम सम्मान करेंगे। मुझे भी उसमें साथ में सम्मिलित किया बुलाने में, महापौर जी भी हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा कार्यक्रम है। और फिर उन्होंने कहा कि हम आगे 2024 में और अच्छा क्या कर सकते हैं बीकानेर के लिए, इसके लिए चिंतन करेंगे। तो वो एक अच्छा कार्यक्रम, मैं तो समझता हूँ कि इट्स ए गुड इनिशिएटिव। कानून मंत्री के तौर पर जब आपने इस मंत्रालय को संभाला तो बहुत सारा पानी बहा था, यूँ कहिए, हम इस सही शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं सरकार और जुडिशरी के बीच भी बहुत सारी बातें हुई थी। आप अब तक जो इस मंत्रालय को संभाला है, किस तरह से देखते हैं? कौन से नवाचार आप कर पाए हैं? क्या और विजन आपका है? देखिए, आपने देखा होगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीन ऐसे विंग हैं जिसको संविधान ने अपने अपने हिसाब से ताकत दी है। और सेपरेशन पावर की बात भी आर्टिकल 50 में संविधान कहता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। तो ये सब ऐसे विंग है जो मजबूत रहने चाहिए। जब ये मजबूत रहते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होने लगी है, और सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो इन नवाचार, आईटी को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, विकसित भारत संकल्पना की जब बात हो रही है, तो कोर्ट्स को लेकर, जुडिशरी को लेकर क्या विजन है? देखिए, एक तो बड़ा विजन है एक्सेस टू जस्टिस, कि हमने प्रस्तावना में डाल दिया न्याय सबके लिए, लेकिन वो न्याय एक्सेस है या नहीं है, इसके लिए हमने टेली लॉ का सिस्टम प्रारंभ किया। हमने ई कोर्ट, जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि वर्चुअल मोड पे सुनवाई करना, हमने ऐसी उपकरण लगा दिए कि कोई आदमी टच स्क्रीन के माध्यम से अपना केस नंबर डायल करेगा, और अगली पेशी क्या है उसको रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वकील के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। देश में कहीं भी किसी का केस है, उसको अपनी स्टेटस लेनी है, तो इस कंप्यूटर के माध्यम से, आईटी के माध्यम से वो अपनी स्टेटस ले सकता है। तो ये जो नवाचार हो रहे हैं, इसमें और तेजी आएगी, इसमें और तेजी आएगी कि कोई भी आदमी अपनी रिट पिटीशन घर बैठा भी दाखिल कर सकता है। क्या इस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं? तो विकसित भारत में मतलब ये चीज़ें भी विकसित होंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से विकसित होगी। अभी आपने देखा होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको भारतीय भाव के साथ जब हमने अमेंडमेंट किया, जिसमें पहले चूंकि इंडियन पैनल कोड, उनको दंड देना था और हमें न्याय करना है, इसलिए हम भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, वो इंडियन पैनल कोड, ये फर्क है। और उसके बाद धाराओं में भी कुछ चेंजेस किए हैं। उसके बाद आईटी को भी जोड़ा है। उसके बाद जो डिले होती थी प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम में बहुत डिले होती थी, उसको सबको जोड़ करके विकसित भारत की संकल्पना में न्याय सबको मिले, जल्दी मिले, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2024 भाजपा के सामने एक चुनौती भी है, खासतौर पर एक उपचुनाव में जिस तरह से हार हुई, तो किस तरह से आप देखते हैं इस बात को भी? देखिए, 2024 में देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ये करीब करीब चीज़ें मुझे लगता है तय ही है, लेकिन एक गठबंधन बना है I.N.D.I.A। उस गठबंधन में सीट शेयरिंग भी अभी तक हुई नहीं। नेता कौन है ये भी तय नहीं हुआ, संयोजक कौन है ये भी तय नहीं हुआ। तो 2024 में तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत के साथ भारत में आ रही है और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि पूरी तरह से भाजपा इसे जिस तरह से प्रचारित कर रही है, कुछ पुराने केसेस का जिक्र करते हैं, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। कांग्रेस को शायद समझ में कब आएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। काशी को भव्य बनाया तो कोई चुनाव दे करके बनाया, केदारनाथ जी को ठीक किया तो चुनाव था क्या इसमें? उज्जैन में महाकाल में एक कॉरिडोर बना, चुनाव था। रामेश्वरम को ठीक कर रहे हैं, चुनाव था। चुनाव का विषय नहीं है, सांस्कृतिक उत्थान। हम गुलामी की मानसिकता से दूर हट करके थोड़ा नया सोचें, भारत को विकसित भारत बनाएं। भारत की जो ताकत है, कल्चरल हेरिटेज एक पावर है भारत की, इसका आप ये प्रकटीकरण है। ये 22 जनवरी को जो श्री राम जी का मंदिर का विषय है, ये उसका प्रकटीकरण है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बेहद उत्साहित थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत से लौटेगी। इंडिया का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ अपने मंत्रालय को लेकर उन्होंने कहा कि जस्टिस का एक्सेस होना चाहिए आम आदमी तक, ये हमारी कोशिश है। विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं, उस पर आम जन की भागीदारी के साथ मंत्रालय भी आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।